अगर कोई अंधा इंसान रास्ते में गाना गा के अपना पेट पाल रहा है, दो टाइप के लोग होते हैं। किसी किसी को दया आती है कि अरे बेचारा क्या कर रहा है। कोई कोई लोग सोचते हैं कि अरे क्या नाटक कर रहा है, लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन उनकी मदद दोनों में से बहुत कम लोग करते हैं। आज जब मैंने जैस्मिन से और उनकी टीम से बात किया तब मुझे पता चला कि भाई मजबूरी इंसान को क्या क्या करवाती है और ये सब करने में किसी को मजा नहीं आता। रोड पे बैठना, इतने लोगों के बीच गाना गा के अपना पेट पालना। तो आज हम जैस्मिन की और उनकी स्टोरी जानेंगे, जो देख नहीं सकते, जो पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी उनके पास काम नहीं है और मजबूरी में अपनी जिंदगी कैसे काट रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप आपका नाम बताओ, आपका क्वालिफिकेशन बताओ, थोड़ा आपके बारे में बताओ लोगों को। मेरा नाम जैस्मिन है, मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ है और ये जो मेरे साथ बैठे हैं और वो सुजाता है, उन्होंने भी डिग्री किया है और इन्होंने डिप्लोमा, मुनियप्पा उनके हस्बैंड है। तो जहां तक मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो तीनों एजुकेटेड है, तीनों का डिग्री हो चुका है। लेकिन गवर्नमेंट का रूल है कि भाई जिनका विजन नहीं है उनको जॉब मिलनी चाहिए। लेकिन इनका एक्सपीरियंस ऐसा था कि कंपनी ने डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया या तो फॉलो अप हुआ ही नहीं। तो उनका थोड़ा एक्सपीरियंस चाहते हैं कि उनको जॉब कैसे नहीं मिला या कंपनी ने उनको कैसे ट्रीट किया। तो आपका बता सकते हो एक्सपीरियंस क्या था जॉब का? कई कंपनियों ने रेज्यूम लेके अंदर जाते ही कहा कि जॉब नहीं है, और कुछ लोगों ने तो रेज्यूम देखा और फिर कहा बाद में बताएंगे और फिर कुछ भी नहीं कहा। गवर्नमेंट का एक्ट है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2016 का, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी कोई भी एम्प्लॉय के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती ऑन द बेसिस ऑफ कि अरे बेचारा देख नहीं सकता या उसके पास कुछ एबिलिटी नहीं है। ना उसको टर्मिनेट कर सकती है, ना उसको कंपनी से निकाल सकती है, ना उसको सैलरी कम दे सकती है। उसको ट्रीट करना पड़ेगा दूसरे एम्प्लॉयज की तरह, सेम एम्प्लॉयज की तरह। लेकिन आज के टाइम पे जब जैस्मिन से आपने सुना होगा जैस्मिन ने क्या बोला, ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही कहीं भी। कुछ कुछ कंपनीज उनको बस देख के ही रिजेक्ट कर रही है, और रिजेक्शन वो भी यही बेसिस पे कि अरे आप देख ही नहीं सकते, काम कैसे करोगे। और जब इन्होंने रिजेक्शन फेस किया कि अभी तो होप चलेगा कि चलो अभी जॉब नहीं मिलने वाला, तब इन तीनों ने जो है कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, आप देख सकते हो यहाँ पे स्पीकर लिया है और कराओके सिस्टम लिया है छोटा, जिससे वो गाना गा के अपना पेट भर रहे हैं। जिससे लोग कुछ स्कैनर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे स्कैनर है, जो लोग आते हैं इसमें स्कैन करके पेमेंट करते हैं, तो उनसे ही इनका घर चलता है। तो वीक में 2 बार यहाँ पे आते हैं। तो जैस्मिन, मैं जानना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपने जो कराओके लिया, आपने बताया कि 35,000 का था, आपने पैसे कहाँ से जुगाड़े उसके? पैसे कुछ लोगों ने हेल्प किया और कुछ हमारे पास जो महीने का पेंशन आता है उसी में, और दुकान में कुछ उधार, ऐसे EMI के टाइप कुछ करके लिया। और दूसरी बात आपको बताऊं कि यहाँ पे तीनों जो बैठे, तीनों में से कोई भी सिंगर नहीं है। आपने सीखा कैसा? हमने YouTube में गाने सीखे। सीखा यूट्यूब से, आइडिया है कि चलो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। और ये एक शॉर्ट मैसेज है भाई कि यूट्यूब भी अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आपको कुछ सच में सीखना है तो। और जैस्मिन, एक और बात मैं बताना चाहूंगा, अन्ना से भी मेरा बात हुआ था। इनको एक्चुअली हिंदी नहीं आती, इंग्लिश आती है। इन्होंने बताया कि ऐसे कुछ पोर्टल ही नहीं है, ठीक है ना, मतलब गवर्नमेंट ने रूल तो बना दिया है कि जॉब मिलना चाहिए जिसका विजन नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से लोगों को जॉब नहीं मिल रहा। तो इसके बारे में आप कुछ लोगों को मैसेज देना चाहोगे? लोगों को इतना कहना चाहेंगे कि किसी को भी मना मत करना, पहले उनकी काबिलियत पर थोड़ा भरोसा करो और उसके बाद जो नहीं हो सका उसे मना करो। आप देखते ही नहीं हो, फिर कंपनी में काम नहीं मिलता है, तो ऐसा कैसे होगा? और यहाँ पे जो अन्ना बैठे, यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्होंने पहले जॉब किया हुआ है कॉल सेंटर में। तो अन्ना, आपका थोड़ा, आपने जो जॉब किया था थोड़ा कुछ लोगों को शॉर्ट में बताओगे? कैन यू टेल पीपल लाइक व्हाट ऑल जॉब्स यू हैव डन टिल नाउ? Actually, I've worked for insurance companies and car showroom like Pratham Motors and various companies. So, a company should take initiative and provide job for every blind. अन्ना से जब मैंने बात किया, अन्ना का इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत तगड़ा था, मेरे से अच्छा था। और लोग सोचते, मैं भी सोचता था कि भाई जॉब के लिए इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि जब उनसे कोई बात करेगा उनको बिना देखे तो वो बोलेगा कि भाई क्या बंदा है सामने वाला। बट उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने वो देख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने कस्टमर सपोर्ट में काम किया, एक्सपीरियंस है उनके पास। लेकिन आज के टाइम पे भी उनको फिर जॉब क्यों नहीं मिल रही है अगर वो जॉब कर चुके हैं? अब इससे सवाल ये उठता है, शायद आपके दिमाग में आया होगा, मेरे दिमाग में आ रहा है
कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है क्या, क्योंकि आज के टाइम पे कंपनीज कितने एजुकेशन किया है वो नहीं देख रही, एजुकेशन किसने किया है वो देख रही है। वो ये देख रही है कि भाई ग्रेजुएट किया है, चल ठीक है, डिप्लोमा किया ठीक है, तू देख सकता है क्या, तू चल सकता है क्या, तू प्रॉपर इंसान है क्या, तुझे कुछ बीमारी है क्या। तो ये चीज़ मैंने नोटिस की, और आपको हार्डली कोई डिसेबल बंदा दिखा होगा कोई कंपनी में, आपकी कंपनी में जो जॉब कर रहा है, क्योंकि मैंने तो ना के बराबर ही देखा है। टैलेंट दोनों के पास है, इन्होंने कॉल सेंटर का काम किया, इनको भी जॉब मिल सकता है। जहाँ तक मेरा इनसे बात हुआ, कम्युनिकेशन वाइज अगर मैं बताऊँ, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। तो जो लोग होते हैं वो बोलते हैं ना कि मेरे पापा के पास तो पैसा नहीं है भाई, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे तो जॉब ही नहीं मिल रहा। तो देखो ये हकीकत है कि लोगों के पास एक्चुअल में नहीं होते हुए भी वो खुद के दम पे कुछ कर रहे हैं। म्यूजिक सिस्टम मैंने आपको बताया, अभी थोड़े टाइम में इनका प्रोग्राम भी चालू होगा, हम वीडियो बनाने आए, अभी कुछ 8-15 हो रहे। तो जैस्मिन, मैं शॉर्ट में बस इतना जानना चाहूँगा कि आप कितना अर्न कर लेते हो इससे, कब आते हो वीक में? वीक में शनिवार भानुवार को आते हैं हम। एक बार तो होता है कुछ पैसा, एक बार नहीं होता है बारिश की वजह से। कुछ लोग देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। मेन रोड के बाजू में बैठना अपने आप में बड़ा रिस्क है, गाड़ी आते जाती है, लोग आते जाते हैं। दूसरी बात यह है कि 4 घंटा नॉनस्टॉप गाना मजाक नहीं है दोस्त, 4 घंटा। अभी तो चलो बारिश का टाइम नहीं है, लेकिन जब बारिश आएगी तब छतरी डाल के भी वो गाना गाएंगे, 4 घंटा नॉनस्टॉप। और मैं तो शौक था कि भाई अन्ना सिंगर भी नहीं है, मजबूरी में उन्होंने गाने सुने, गाना सीखा। वो इतना बुरा भी नहीं गा रहे थे, वो अच्छा गा रहे थे, बहुत अच्छा गा रहे थे। मैंने वहाँ पे खड़ के लिटरली मैं आधा पौना घंटा वहाँ पे बस उनके गाने सुन रहा था, बहुत अच्छा गाना गा रहे थे। लेकिन 4 घंटा नॉनस्टॉप गाना मजाक नहीं है, बिल्कुल मजाक नहीं है। अभी तो मैं देख सकता हूँ कि कुछ आपके पास सेटअप नहीं है, तो बारिश में आप कैसे करोगे? बारिश में ऐसे ही यहाँ पर जो अम्ब्रेला है उसको डाल के, ओन व्हीकल भी नहीं है। तो फिर आपको बारिश के टाइम पे दिक्कत नहीं होता? बहुत दिक्कत होता है, कुछ लोग तो गाड़ी में सामान भी नहीं रखवाते। ये वीडियो शूट करते वक्त मुझे बहुत दिक्कत है, क्योंकि वो रोड साइड पे बैठे थे, पहली बात तो, और दूसरी बात लोग मतलब कम से कम 15-20 लोग जमा हो गए, अरे वीडियो बन रहा है ये देखने के लिए, वो बंदे को हेल्प करने के लिए नहीं। माँ कसम बता रहा हूँ भाई, आज मैंने देखा इंसान का दूसरा रूप। लोग हंस के जा रहे हैं, लोग देख के जा रहे हैं, लोग खड़ के देख रहे हैं, लोग अरे 5-10 रुपए भी डोनेट नहीं कर रहे भाई, समझ रहे हो क्या? बोलते ना दया एक टाइम के लिए सबको आती है, लेकिन जब बात आती है जेब से पैसा निकालने की, कोई नहीं निकालता दोस्त। और आप कुछ ऑडियंस को बोलना चाहोगे ऐसे लोगों को कि जो आलसी है, जिसके पास सब होते हुए भी बोलते हैं कि अरे मैं देख लूंगा, कल करूंगा, उसके लिए आपका कुछ छोटा मैसेज? ऑडियंस को बस इतना कहना चाहेंगे कि किसी का कोई गारंटी नहीं है, जो आज है उसको अच्छे से जियो और सबकी मदद करो, और आप भी खुशी खुशी रहो बस। जैस्मिन से बात करके मुझे पता चला कि 2 तरीके के लोग होते हैं, एक आपके और मेरी तरह जो देख सकते हैं, लेकिन देखते हुए भी कुछ चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं, नहीं देखते। दूसरे होते हैं जैस्मिन की तरह, जो देख तो नहीं सकते लेकिन वो चीज़ें फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सामने वाले का क्या नियत है वो भाप सकते हैं। जब मैं जैस्मिन से बात कर रहा था तो मैंने ये चीज़ फील की और मैं थोड़ा शौक था। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि लोगों की मैं आँख खोल सकूँ, लोगों तक सच्चाई पहुँचा सकूँ, क्योंकि मैं भी ऐसा एक इंसान था जो सोचता था छोड़ना क्या ही कर रहे हैं लोग। आज मेरी आंखें खुल गई, तो मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि उनकी भी आंखें खुले। और हो सकता है अगर मेरे थ्रू या आपके थ्रू, आपके एक शेयर के थ्रू अगर उनके 10 रुपये 100 रुपये जो भी डोनेट हो रहा है, तो उनका भला होगा, उनकी हेल्प होगी, और इनडायरेक्टली आपको भी पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। और हमें करना चाहिए, इंसान को इंसान की हेल्प करनी चाहिए। और अगर ये कहानी से आप कुछ सीखने मिला हो, या आप चाहते हो कि कुछ आपका प्यारा सा मैसेज जैस्मिन तक पहुँचे, तो कमेंट करो, उन तक मैं पहुँचा दूंगा। और ऐसी कहानी आती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़े रहो। थैंक यू।